हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो सक्सेस स्टडी। देखिए, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2015 में आया है। वेरी इजी क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोज दे रखे हैं, तो इसमें पोलिनोमियल्स दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अल्फा प्लस 1 बीटा और माइनस अल्फा बीटा। ये सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन आया है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन में हमने जो है एफ एक्स इक्वल टू पहले ये लिख लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस की 4। अब हमें बच्चों इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस की बी अपॉन ए। तो जो b होता है वो मल्टीपल होता है x का, तो x का मल्टीपल b क्या हो गया? -1। माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है। a क्या होता है? a इज द मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? किसका मल्टीप्लाई है? 1 का, तो हम इसे 1 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस के 1 1 लिख करके ओवरऑल क्या हो गया आपका? 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा बच्चों होता है c अपॉन ए। तो c क्या है? c इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। c क्या है? c इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि माइनस की 4। और a क्या है? a इज द मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या क्या है? 1। कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। आंसर अभी नहीं आया सर, ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस का 4। अब हम इस कंडीशन को लगा के आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो हमने जो है अल्फा बीटा का लिया एलसीएम, तो ये आया हमारा अल्फा बीटा। ऊपर अल्फा का अल्फा से डिवाइड किया तो बीटा बचा, तो बीटा ऊपर पहुंच गया, प्लस बीटा का बीटा से किया अल्फा बचा, तो अल्फा ऊपर पहुंच गया माइनस अल्फा बीटा। ओके, तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है 1। ठीक, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस की 4 और माइनस और फिर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है? माइनस की 4। ओके, तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के 1/4 प्लस की 4 अपॉन 1। एलसीएम आएगा आपका 4, तो ये आ गया -1 और 1 से 1 4 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना हुआ? 16 प्लस का 16। तो बच्चों आपका आंसर आया 60 में से बन गया क्या बचा? 50। तो 50/4 दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, ये क्या आया? हमारा आंसर आया। ओके, तो इस तरह से मैंने पोलिनोमियल चैप्टर का पीवाई क्यूज का ओनली 1 क्वेश्चन कराया है। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो बच्चों, अब हम पोलिनोमियल चैप्टर का ही सेकंड क्वेश्चन कराते हैं, जो पिछले गत वर्षों में आया हुआ है 2015 में सीबीएसई में। ठीक है, if alpha and beta are the zeros of the polynomials px equal to x square minus 6x plus k, ये आपका पोलिनोमियल है, इसमें अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें बच्चों k की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है? k की वैल्यू, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। ये हमें कंडीशन दे रखी है। ये क्या दिया है? कंडीशन दे रखी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल वे में कैसे निकालते हैं। ओके, तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। जैसे आपका px पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का k। ओके, तो बच्चों हम इसमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा? माइनस का b अपॉन a। ओके, तो माइनस b की वैल्यू क्या है? -6 विच इज द मल्टीपल ऑफ x। ओके, -6। ठीक, अपॉन a की वैल्यू क्या है? 1। तो फाइनली बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस का हो जाता है, तो 6/1 6 आ गया। ओके, अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a। तो c इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, c अपॉन a, c इज द न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि k दे रखी है, और a क्या है? a इज द मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1। तो फाइनली दिस इज k। अब देखो बच्चों, हमें ये जो कंडीशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 6 लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे?
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड बच्चों स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड्स। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ओके। तो ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखो आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 36, ओके। अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 40, तो हम बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा के दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा बराबर के दे रखी है, ओके, इक्वल टू 36। तो देखो अब हम इसे क्या लिखेंगे 40 प्लस 2k इक्वल टू 36। तो बच्चों 2k इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस के 40। तो 36 में 40 में से 36 किया माइनस का 4 बचा, क्योंकि माइनस का 40 है इसलिए सॉरी। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 4/2, तो विच इज माइनस की 2। दिस इज अवर आंसर, ओके। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इजी एकदम से, जो कि 2015 में आया सीबीएसई में, ओके। इसमें अल्फा बीटा 0 दे रखे थे किसी पॉलिनोमियल के, k की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये कंडीशन दे रखी थी। तो सबसे पहले बच्चों हमने सम ऑफ जीरोज निकाले, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला, फिर हमने सम ऑफ जीरोज को ही बेस लेकर के अपनी तरफ से इसको जो सोल्व किया इसके द्वारा ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सोल्व करके लाए, वैल्यू पुट की, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 40, फिर इसकी वैल्यू भी यहाँ से k पुट कर दी, सोल्व करके k की वैल्यू आ गई, वेरी इजी क्वेश्चन। तो बच्चों आपको लिए मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और भी हम जो है पिछले गत वर्षों के बोर्ड के क्वेश्चन हम यहाँ चैप्टर वाइज कराएंगे, और आपको इससे बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके।